वो फ़िक़्ह की किताब हिदाया का एक आम सा तालिब इल्म था, मगर किसे मालूम था कि वो एक उम्मत की हिदायत का सबब बन जाएगा। वो अमन व अमान का दर्स देने वाला एक आम सा उस्ताद भी था, मगर किसे मालूम था कि वो एक पूरे मुल्क का अमीन बन जाएगा। वो तो संजीदा तबीयत, खामोश मिजाज का मालिक था, लेकिन जालिम का जुल्म इतना बड़ा कि वो खामोश ना रह सका। वो लिखने के लिए कलम उठाता तो डाका जनी से मजबूर लोगों की आहें उसके कलम को रोक देती। वो पढ़ने के लिए किताब उठाता तो मजलूम औरतों की सिसकियां उसे पढ़ने से रोक देती। शायद वो भी हर आम तालिब इल्म की तरह चुप साध लेता, मगर वो क्या करता। वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर सानी रहमतुल्लाह अलैह का हम नाम था। गैरत व हमियत का अंसर उसकी घुट्टी में शामिल हो गया था। चुनाचे वो अपने नाम की इज्जत की लाज रखने के लिए उठा और अपने नाम के शायान शान तारीख का धारा बदल दिया। शायद उनकी उम्र इस तरह दरस व तदरीस, तरगीब व तबलीग में गुजर जाती, मगर 1994 के मौसम खिजा में एक लर्जा खेज वाक़ये ने उनकी जिंदगी और अफगानिस्तान की तारीख का धारा बदल दिया। उन्हें इतला मिली कि एक जालिम कमांडर ने 2 नौ उम्र लड़कियों को अगवा कर लिया है। उन्हें मर्दाना लिबास पहनाकर अपने फौजी कैंप ले गया है, जहां कई बार उनकी इज्जत लूटी गई। ये दर्दनाक वाकया सुनकर उमर का हम नाम कैसे खामोश बैठा रहता। ये जानकर आपको हैरत होगी, वो सिर्फ 30 तालिब इल्म लेकर उस जालिम कमांडर की चौकी पर टूट पड़ा। ये चौकी पाशमून कहलाती है। उसने आखिर मजलूम लड़कियों को छुड़वा लिया। कमांडर को तोप के दहाने से लटकाकर फांसी दी गई और उसकी चौकी पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, तालिबान कौन थे, कहां से आए, आखिर मुजाहिदीन इस हद तक क्यों गिर गए कि लूट मार और औरतों की इज्जत पामाल करने लगे, लोगों को अगवा करने लगे। मुल्ला उमर के साथ क्यों हुए, मुल्ला उमर की असल हकीकत क्या है, अफगानिस्तान में इन संगीन हालात का असल मुजरिम कौन था, आलमी ताकतों ने अफगानिस्तान में क्या साजिशें की, तहरीक तालिबान के असबाब क्या थे, ये सब कुछ आप हमारी इस वीडियो में हवाला जात के साथ मुलाहिजा फरमा सकते हैं। नाजरीन, तालिबान की अक्सरियत का ताल्लुक मुजाहिदीन की उस दूसरी नस्ल से था जो सोवियत अफवाज और रूस के खिलाफ जिहाद के आखिरी दौर में मैदान में उतरी, या सोवियत अफवाज के इनखला के बाद नजीब इंतजामिया के खिलाफ लड़ती रही। नजीब दरअसल आलमी ताकतों का मुंतखब शुदा हाकिम था, जिसको हम अफगानिस्तान की तारीख में बयान करेंगे। नजीब हुकूमत के खात्मे के बाद ये हजारों नौजवान अपने घरों को वापस चले गए। इनकी बड़ी तादाद दीनी मदारस में अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने लगी। ये मदारस कंधार, खोस और दूसरे अफगान शहरों के अलावा पाकिस्तान के सूबा सरहद सूबा बलूचिस्तान में कायम थे। इनमें जामिया हक्कानिया, अकोड़ा, खटक, जामिया मुंबल उलूम, मीरान शाह ज्यादा शोहरत रखते हैं। इसके अलावा कोयटा में भी कई मदारस ऐसे थे जहां अफगान मुहाजिरीन के बच्चे जेर तालीम थे। ये हजारों नौजवान तालिबान तहरीक का हिस्सा बनने में पेश थे। तहरीक के अक्सर सरकर्दा अफराद गुमनाम थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मशहूर और बाअसर उलमा व मशाइख भी शामिल होते चले गए। इस तरह तालिबान की तहरीक तेजी से मकबूल होने लगी। बहरहाल तहरीक की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल थी जिनकी उम्रें 18 साल से 25 साल के दरमियान थी। इनमें बहुत से ऐसे भी थे जो पहले किसी जंग में शरीक नहीं हुए थे। ये तहरीक किसी बड़ी मंसूबा बंदी को सामने रख कर शुरू नहीं की गई थी, बल्कि ये मकामी कमांडरों के जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ एक फौरी रद्द अमल था। तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर ने सिर्फ 15-16 अफराद के साथ इन दरिंदा सिफत अफराद को सबक सिखाने का तैया कर लिया, जो अफगान मुआशरे में रची बसी शर्म व हया और गैरत व हमियत की धज्जियां उड़ा रहे थे। नाजरीन, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये दरिंदा सिफत इंसान अफगानिस्तान में कहाँ से आए थे। इसको जाने बगैर तालिबान की तारीख बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। इसके लिए हम आपको 1991 में लिए चलते हैं कि जब सोवियत यूनियन और रूस को बुरी तरह अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, जिसके बाद पूरी दुनिया में तसल्लुत के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक थानेदारी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत उसने दुनिया भर में अमन व अमान के क़याम को अपनी जिम्मेदारी करार दिया, बल्कि हर मुमकिन इक़दामात करने का जवाज़ भी अपने लिए पैदा कर लिया। इस प्रोग्राम में रूस अमेरिका के शाना बशाना था। इसके अलावा बरतानिया, फ्रांस, जापान और दीगर आलमी ताकतों ने भी अमेरिका का भरपूर साथ दिया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के 3 मकासद थे। एक तो ये कि अफगानिस्तान समेत कहीं भी पुख्ता फिक्र के मुसलमानों की हुकूमत कायम ना हो।
अमेरिका को असल खतरा अफगानिस्तान से था। अगर यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो वस्त एशिया के तमाम कम्युनिज्म मुमालिक भी इस्लामी निज़ाम के तहत आ जाएंगे। चुनाचे इन नापाक अज़ैम की तकमील के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में खाना जंगी की बुनियाद रखी। मुजाहिदीन जमातों में कौमी लिसानी फितने को खूब हवा दी। चुनाचे पख्तून, उज़्बेक और ताजिक एक दूसरे के खिलाफ घुतम घुता होने लगे, जिसकी तफसील हम अफगानिस्तान की तारीख में बयान करेंगे। इस खाना जंगी का नतीजा ये निकला कि मुल्क अफगानिस्तान में दूर दूर तक मरकजियत का इम्कान खत्म हो गई, बल्कि हर एक कमांडर ने खुद मुख्तार हुकूमत बना ली। जगह जगह टैक्स के लिए चौकियां बना ली गईं। सिर्फ कंधार से पाकिस्तानी सरहद के करीबी इलाका स्पेन बोल्दा तक 20 से ज्यादा जंजीरें थीं, जिसके जरिए मुसाफिरों को रोक कर टैक्स वसूल किए जाते। अफगानिस्तान का दौरा करने वाले एक सहाफ़ी अब्दुल वहीद इस हालत को कुछ यूं बयान करते हैं कि बहुत से वाक़यात मुझे इस तरह पहुंचे हैं कि अगर कोई इस जगह टैक्स को अदा करने से मना करता तो उसे गाड़ी के नीचे लिटा दिया जाता और जैक ऊपर रख कर गाड़ी को उठा दिया जाता, जिससे उसकी कमर की हड्डियां पसलियां टूट जाती, बल्कि बाज़ औक़ात तो पलासों से खाल नोच ली गई। ख़वातीन की इज्जतें तो दूर की बात, लड़कों को भी हवस का शिकार बना लिया जाता था, जिसे चाहते अगवा करके जिना करते थे। बाप के सामने बेटी को बरना कर देना आम मामूल था, वरना उन दिनों में वहाँ इससे भी बढ़कर ऐसे ऐसे होश रबा मजालिम तोड़े जा रहे थे जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई कोई इब्ने आदम इस हद तक गिर सकता है? क्या इंसानियत की इस कदर तजलील भी हो सकती है? इस दहशत गर्दी की वजह से एक तरफ तो अफगान अवाम का जीना दो बार हो गया, दूसरी तरफ अंदरूनी और बिरूनी तिजारत के रास्ते भी बंद हो गए थे। हाँ, मंशियात की तिजारत को खूब फिरोग हासिल हो रहा था। अफगानिस्तान गोया जराइम पेशा अफराद की जन्नत बन चुका था, जहाँ वो हर तरह की मनमानी कर सकते थे, जहाँ हर तरफ गुंडों बदमाशों का राज था, बल्कि एक शरीफ इंसान अपनी जिंदगी से आजिज था। फातिहीन, उलमा, सोफिया, गैरतमंद मुसलमानों का ये मुल्क अब ऐसे भेड़ियों की शिकार गाह बन चुका था जो किसी पर रहम करना नहीं जानते थे, जो इंसान के रूप में शैतान थे। उनके मजालिम और शर्मनाक कारस्तानियों ने लोगों को साबका अदवार के मसैब भुला दिए थे। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे से घुटी घुटी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। इसका जर्रा जर्रा बिलक रहा था। सफेद रीश बूढ़े मस्जिद के मेहराबों में, औरतें घर की तारीक कोठरियों में सजदा रेज होकर खुदाए अज़्ज़ा वजल से रहम की इल्तजा कर रही थी। मगर इन आहूं और सिसकियों के पीछे कुछ कह के भी गूंज रहे थे। ये आवाजें अमेरिका, रूस, इसराइल, भारत के ईमानों से आ रही थी, जो मुजाहिदीन की सरजमीन को खाना जंगी की आग में झोंक कर खुशियां मना रहे थे। उन्हें अब कोई खतरा नहीं था। उन्होंने इस्लाम की निशात थानिया के ख्वाब को सबुताज कर दिया था। जिहाद को दुनिया भर में बदनाम करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, क्योंकि अब तो खुद मुसलमान ये कह रहे थे कि अगर जिहाद इस चीज का नाम है तो ऐसे जिहाद के बगैर भले। इन हालात में अफगानिस्तान एक इबरत गाह बन चुका था, जिसे देखकर हर दर्दमंद मुसलमान तन्हाई में खून के आंसू रोता था। मगर दुनिया जो अफगानिस्तान को जमीन के हशरात का एक जंगल करार दे चुकी थी, बेफिक्र थी, किसी को कोई परवाह न थी कि वहाँ क्या हो रहा है। आलमी ताकतें इसे नमूना इबरत बनाकर मुतमईन थीं। मुस्लिम मुमालिक वहाँ के अहवाल से मायूस होकर मुंह फेर चुके थे। ज़हरी असबाब व वसाइल से अब अफगानिस्तान कौम का बाकी रहना मुश्किल नजर आता था। खतरा ये था कि आइंदा 4 सालों में ये मुल्क अपनी जोग्राफी वहदत खो बैठेगा। मगर मायूसी और नाउमीदी की इन घटा तोप तारीकियों में अचानक अफगानिस्तान के जनूबी उफक पर रोशनी की एक किरण नमूदार हुई। अफगानिस्तान के बशिंदे दम बखुद होकर उस सिमत देखने लगे। सहर का ये धुंधला का बढ़ता गया, हत्ता कि जनूबी अफगानिस्तान से एक नई कुव्वत को नमूदार होते देखा। इस कुव्वत ने देखते ही देखते मुल्क की सियासत में एक फैसला कुन मकाम हासिल कर लिया था और आलमी ताकतों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। ये नई ताकत उन तलबा की थी जिसे तारीख ने तालिबान के नाम से जाना। दरअसल ये दीनी मदारस के तलबा का गिरोह था जो हालात की इस्लाह के लिए मैदान में उतरा था। नाजरीन, यही वो असबाब थे जो तहरीके तालिबान का सबब बने थे कि जिनके रद्दे अमल में मुल्ला उमर जैसे कलंदर को मैदान में उतरना पड़ा। 15-20 तलबा के साथ उन्होंने कैसे अफगानिस्तान को फतह किया, उन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब कैसे और क्यों दिया गया, पाकिस्तान के साथ उनके क्या ताल्लुकात रहे और पाकिस्तान ने क्या रद्द अमल दिया। मुल्ला उमर ने ऐसी क्या चाल चली
कि तमाम दुश्मन कमांडर्स उनके साथ काम करने को तैयार हो गए। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानेंगे इस सीरीज की अगली किस्त में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।